हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी अभी बज गए हैं 11 और वही मौसम हो रहा है भाई, कल वाला बादल से अजीब सा मौसम हो रखा है। ना धूप ही निकल रही, हवा चल रही है बाकी बहुत ज़्यादा। तो अभी नहा नु ली मैं, हेड वॉश किया आज मैंने फ्राइडे को। और अभी लगाऊंगी मैं पैरों पे वैसलीन वगैरह। और ये देखिए पैर अभी थोड़े से ना, ये देखना थोड़े हल्के हल्के से ठीक होने शुरू है, नहीं तो ये देखो अभी आज वो गए हुए हैं अपने अपने कामों पे, दोनों के दोनों। तो काम भी हो गया मेरा। और 2 दिन के कपड़े थे, आज कपड़े कुपड़े अपने सारे धो धा लिए हैं। आज एक आध रह गया, सॉक्स वगैरह इधर उधर पड़ी हुई, वो कल धुल जाएगी। तो पैरों पे वैसलीन वगैरह लगाती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ मैं मार्केट चली जाऊँ, थ्रेडिंग बनवा के आ जाऊँ भाई। बहुत बड़े बड़े अपर लिप्स के भी और थ्रेडिंग के भी बहुत बड़े बड़े बाल हो गए हैं। तो अभी तो उनकी शॉप भी नहीं खुलती 11-12 बजे तक। तो पहले मैं क्या कंघी कुंगी कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ किस टाइम तक जाऊँगी किस टाइम तक नहीं। और फिर लगाऊंगी अपनी प्रेस प्रूस करूँगी आके। बस आज वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि ऐसी काम में लगी ना मैं। बस फटाफट 8:30 बजे कपड़े धोने शुरू कर दिए थे आज मैंने। और मैं निपटी हूँ 10:15, हाँ 10:15 बज गए थे मेरे को कंटिन्यूस लगे हुए। ध्यान ही नहीं रहा व्लॉग बनाना। ये आगे फटाफट फटाफट काम कर ले, क्योंकि मैं क्या मार्केट भी जाना है, सर भी धोना है, प्रेस भी करनी है, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। और फिर कल फिर सैटरडे है, कल फिर नहीं पार्लर जा सकते। तो इसीलिए सोच रही हूँ मैं कि चलो आज ही जाके आते हैं, आज ही करवा के आते हैं अपना जो भी है। और तो कुछ नहीं, मैं बस थ्रेडिंग और अपर लिप्स करवाती हूँ भाई पार्लर में, और कभी कुछ नहीं करवाया मैंने। मैं ज़्यादातर अपना ब्लीच फेशियल जो भी कुछ होता है शादी ब्याह में भी खुद से ही करती हूँ, क्योंकि भाई बहुत महंगा पड़ता है। अराउंड 1000 तो उधर पड़ता था करनाल में। अगर आप ब्लीच फेशियल दोनों करवा रहे हो तो 1000 से ऊपर ऊपर पड़ता था। तो इस वजह से भाई अपना 1000 रुपये बच जाते हैं जब आप खुद करते हो तो। और डेली करना भी नहीं होता भाई, 30 त्योहारों पे करना होता है, तो खुद से ही कर लेती हूँ मैं। तो रखा हुआ है। और मेरा था धूप में बैठने का मन, मैं क्या अभी सर्द होया है ना तो धूप में बैठ जाती हूँ, लेकिन धूप है ही नहीं है। देखिए मध्यम मध्यम से धूप निकली है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा धूप में बैठ के भी है या नहीं है। तो इसलिए अंदर ही बैठ गई मैं, अंदर ही बैठते हैं। सॉक्स वगैरह डालती हूँ फिर पैरों में। और ये थोड़े से ना पैर इसीलिए बचे हुए हैं क्यों, ये देखिए ये थोड़े से बचे भी इसीलिए हैं कि मैं सॉक्स वगैरह डाल के रखती हूँ, नहीं तो बुरा हाल हो जाए। पायल पहन के पैरों की लुक ही चेंज हो जाती है। अभी एक पैर में कई दिन से पहन के घूम रही थी ना, अब ये दूसरे डलवाए हैं ना, लुक सी चेंज हो जाती है पैर पायल पहन के। बाकी तो सारे पैर साफ पड़े हैं, बस यहाँ वाले फट गए हैं। तो अभी हम चलते हैं पार्लर में, देखते हैं खुला या नहीं। कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी जल्दी, अभी जल्दी से पक जाएंगे ये तो। और धूप देखना मध्यम मध्यम सी आज बिल्कुल ही। बस आने वाला है, पार्लर भी नज़दीक ही है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। अब पहुँच जाने वाले हैं बस हम पार्लर में। और आजकल सबके घर के बाहर कपड़े ही कपड़े दिखते हैं भाई, सबके घरों के बाहर। केले के पेड़ जगह जगह खड़े हैं यहाँ पे। आई थिंक बंद है पार्लर तो। अब चलो देखते हैं, खुला ही नहीं हुआ, वो तो बंद है। बंद है भाई पार्लर तो, दिख गया मेरे को तो बंद पड़ा हुआ है वो तो। देखती हूँ बाकी लॉक लगा है, वैसे ही शटर डाउन है। ये देखिए रहा बंद, किरियाने की शॉप से आगे है ना ये वाला, खुला ही नहीं क्या आज हमने। ये तो लॉक लगा हुआ है इसका तो। पार्लर है बंद। तो अभी हम अपने दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, घर जाके। घर ही जा रही हूँ वापस में, घर ही चलते हैं फिर क्या करना। एक दूसरी भी है पर वो अच्छा नहीं बनाती, इस वजह से मैं वापस आ गई हूँ। शाम शाम को दोबारा देखेंगे जाके। ये देखिए तो जी आ गई हूँ मैं वापस। यहाँ पे यही है भाई इन चीज़ों का, करवाता तो कोई है नहीं। और शॉप इतनी खोल कर डाली हुई है तो कोई टाइमिंग नहीं है, क्या पता 10 दिन बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, या दिन में आधे घंटे के लिए खुले। यहाँ पे कोई इन चीज़ों की फिक्स टाइमिंग नहीं है।
और इसीलिए बस मन नहीं करता। अपने उधर तो भरे रहते हैं पार्लर, मतलब सुबह खुल जाते हैं 9 बजे। यहाँ पे अभी देख लो आप, 1 बजने वाला है, अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। और क्या पता आज ओपन ही ना करे। छोड़े भी हैं बंदे, पर उनका भी ऐसा ही है, ये करवाते ही नहीं एक्चुअली। मेकअप शेकअप ये थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करते, इतने सिंपल रहते हैं बहुत ज़्यादा, लगता भी नहीं बोले कुछ नहीं। शादी ब्याहों में भी कुछ नहीं करते ये, ऐसे बिल्कुल बस सिंपल अपना साड़ी सूड़ी डाल ली और गहने वगैरह बस। तो जी वापस आ गए। मैं क्या ऐसे तो फिर वेट करके क्या पता फ़ोन भी करूं तो फिर अगले बोले 2 घंटे में आएंगे, 1 घंटे में आएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है टाइम वेस्ट करके। अपना घर चलते हैं, घर जाके अपने काम देखते हैं जो भी हैं। लंच का टाइम हो रहा है, कुछ नहीं बनाया, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी ना मन कर रहा बनाने का। तो नमकीन की चाट बना के ले आई मैं। ये देखिए नमकीन, प्याज टमाटर डाल के इसमें चाट बना ली इसकी। और अब मैं यही खाऊंगी, बाद में देख लेंगे जब रियांश रूम्स आएगा कुछ बनाना होगा तो। ये देखिए 2 तरह की नमकीन, धनिया पत्ती, प्याज टमाटर नींबू डाल के अच्छी सी चाट तैयार कर लिया। और यही खाऊंगी आज। मेरा मूड नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, 1% भी कुछ भी बनाने का। और आगे फिर वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे तेरा रोज़ का काम हो गया, कभी नहीं बनाती खाना। वहाँ से आके ये था मैं कढ़ी बना लेती हूँ, लेट गई। और लेट के फिर आपको पता ही है, एक बार लेट जाओ तो आलस आ जाता है। अपना प्रेस हुई ना कुछ हुआ। अभी ये खा के देखती हूँ, प्रेस लगाती हूँ, प्रेस करती हूँ, वरना कल फिर 2 दिन की छुट्टी है इनकी, फिर सीधा मंडे पे जाके बात पड़ेगी। और जी यहाँ पे लग गई थी मैं अपने काम पे, प्रेस करने के सबसे मुश्किल काम पे। तो मार्केट से आ गई थी मैं, वो खुली मिली नहीं। मैं कहा चलो भाई, और आके इतना टाइम था मेरे पास, ना लंच बनाया ना कुछ, आलस आ गया लेट के। बल्कि प्रेस के लिए फिर मुश्किल से खड़ी हुई। मैं क्या आज भी नहीं हुई ना, फिर मंडे को बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे भाई, क्योंकि मैं 2 दिन करती हूँ, एक दिन हो जाए एक दिन ना हो तो फिर बहुत ढेर लग जाता है। तो फिर धक्के सीधे खड़ी हुई और फिर भी कंप्लीट नहीं किए। 1-2 कपड़ा बल्कि मैंने छोड़ ही दिया था, सुनील की पैंट वगैरह। मैं कहा बाद में हो जाएगी, चलो कुछ तो हो गए। ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, एक आध तो चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलते। और भाई इन सूटों का ऐसा है, कॉटन है ना, बिना प्रेस के ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितने दिन से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिना तय के और बिना उसके। और रंग सा भी थोड़ा इनका फेड हो जाता है बड़ी जल्दी ही धूप में, जैसे डेली धो के डालते हैं ना, तो धूप की वजह से कॉटन के सूटों का रंग बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये भी ऐसे अजीब से हो गए हैं, बस कहीं से हल्के हल्के से वाइट वाइट से होने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहा चलो भाई निपटा लेती हूँ। मेरे ही थे बल्कि ज़्यादा, क्योंकि सुनील का इस हफ्ते वो ऑफिस कम गए हैं, तो ऑफिस की शर्टें वगैरह कम थी श्रेयांश के, और मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे। और 2 दिन के बाहर रखे हुए थे, 2-3 सूट उसमें थे मेरे, तो वो तो प्रेस हुए ही नहीं क्योंकि वो गिल्ले थे। वो तो कल देखेंगे, आज सॉरी कल कह रही हूँ, आज उतारे हैं वो, तो मैंने आज उनकी तय तो करके रखूँगी। उन वालों की तो प्रेस तो बस करती नहीं। तो ये टाइम था जी 2:30, हाँ 2:30 बजे के आसपास का टाइम था जब मैं प्रेस करी थी। मैंने शुरू करी थी 2:15 के बाद ही मैंने प्रेस शुरू करी थी। और 3:15 3:20 पे मैं रियांश को लेने जाती हूँ, तो उससे पहले मैं जितना टाइम है चलो कर लेते हैं भाई, क्योंकि यही टाइम होता है। मैं क्या फिर तो अगर आलकस आ गया, शाम के टाइम ये होता है कि पार्क में जाना, आके खाना बनाना, फिर ये करो वो करो, तो शाम को टाइम नहीं मिलता मेरे को प्रेस का। तब अकेली होती थी मैं, जैसे उधर थी करनाल में थी, ये इधर रहते थे, तब तो मैं किसी भी टाइम कर लेती थी। रियांश को सुला के रात को भी मैं बैठ जाती थी प्रेस लेके। लेकिन अब थोड़ा सा ये होता है कि सारे लेट जाते हैं, तो मेरे को भी ये होता है कि नहीं मैं भी लेट जाऊँ, दिन में ही देखूँगी। फिर अब मैं फ्री होती हूँ तो मैं दिन में कर लेती हूँ। और बीच बीच में बाहर भी कबूतर बहुत परेशान कर रहे थे, कपड़ों के ऊपर आके बैठ रहे थे। और कपड़ों पे बैठ जाओ तो ये डर होता है कि फिर कभी कपड़े ना ख़राब कर दें। इतनी मुश्किल से धुलते हैं, फिर वो ख़राब करके चले जाते हैं, फिर दोबारा उनको वॉश करो। तो 2-3 बार आए हैं, बल्कि फिर 2-3 बार उड़ा के आए। और कबूतर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ भी सामान आप बाहर नहीं रख सकते, इतने ज़्यादा कबूतर हैं। और ये तो बस कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। करनाल में थे, वहाँ पे बंदरों का आतंक था। वहाँ पे ज़्यादा बंदर आते थे, बंदरों से परेशान रहते थे कि बैठे हुए हैं एकदम से बंदर आ जाते थे, झुंड का झुंड, 10-10 15-15। और यहाँ पे कबूतर। तो अजय भी चलते हैं रियांश को लेने के लिए स्कूल से। तो आज लग रहा है लिफ्ट की भी लाइट ख़राब हो रही है। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, फ्लैश लाइट ऑन करी है फ़ोन की। तो बादल हो रहे हैं आज बिल्कुल फुल बादल। मौसम देखिए कितने बादल हो रहे हैं।
बिल्कुल बादल ही बादल, धूप का नाम भी नहीं है आज तो बिल्कुल भी। तो जी आ गए हम स्कूल से लेके, और लीड का भी पता लग गया भाई, इसी के फ्रेंड के पास गई हुई है वो कह रहा है आंटी मेरे पास है। मैं कहा कल लेके आना भाई। मैं किसी और का है, हमारा तो हमारा नहीं है वो। तो कह रहा कल लेके आऊँगा। मैं कहा मैं भी कल दे के भेज दूँगी रेयांश को। और ये कह रहा मेरे से तो बात ही नहीं होती उसकी, इससे बोल रहा था पूछने के लिए, पूछ के ही नहीं आया। तो जी पार्क से आ गए हम, और आज पार्क में झूले वाली जगह पे पानी पानी भरा हुआ था। तो अभी कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। कढ़ी बनाऊंगी आज, ये काट ली है, अभी छोड़ लेती हूँ लहसुन भी साथ में। और आज बनाते हैं कढ़ी चावल। दिन में बनाने का मन था, ये खाने का मन था, बनाने का मन नहीं था, इसलिए तो बनी नहीं है। कढ़ी बनाऊंगी। समोसे बनेंगे संडे को। मैदा नहीं मिला आज, मैं गई थी, मैदा मिला नहीं बेटा। मैं गई थी आज मार्केट, खत्म हो रहा था मैदा। कह रहे भी सैटरडे संडे को आएगा। तो मैदे के ही बनते हैं, और किसी चीज के थोड़ी बनते हैं। दिखा दूंगी, आज मैं मार्केट गई थी, थ्रेडिंग बनवाने गई थी ना, थ्रेडिंग वाली दुकान खुली पाई और ना वो मिले। तो बादल से हो रहे हैं, आज ठंडी हवा चल रही है, आज मौसम चेंज होगा, रात को ठंड होगी थोड़ी बहुत। मैं छोंक के एक साइड चावल चढ़ा दूंगी, ट्यूशन पे जाने से पहले खा लेगा अगर बन गए तो। आगे तो फिर बहुत लेट हो जाता है। कल इसका तो स्कूल है, क्योंकि रेयांश का तो सुनील की छुट्टी है, रेयांश का स्कूल है कल। बाहर रहते हैं, सारी चीज़ें मोल की यूज़ करनी पड़ती है, वरना लहसुन वसुन तो अपना घर पे हो जाता है। लहसुन होगी, धनिया धुनिया, पालक मेथी तो घर की हो जाती हैं खेतों में, लेकिन बाहर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी मोल की यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जी रात के खाने का टाइम हो गया, और आके आज वही कढ़ी की क्रेविंग हो रही थी। मैं कहा कल फिर मेरा पूर्णमासी का फास्ट है, मतलब आज मैंने पूर्णमासी का फास्ट रखा है, आज कर रही हूँ मैं एडिटिंग ये। तो इस वजह से मैं कहा चलो भाई कढ़ी बनाते हैं आज तो, वरना फिर कल सारा दिन यही रहेगा कि कढ़ी खानी थी। वैसे तो रात को भी बन जाती है, क्योंकि पूर्णमासी वाले में हम नमक खाते हैं, लेकिन वही बात है जब किसी चीज़ का मन कर रहा हो ना, तो दिन में नहीं बनी तो मैं कहा चलो रात को बना लेती हूँ। सब्जी में फिर वही मटर बनाओ, दाल बनाओ, ये गोभी रखी हुई थी, मैं क्या वो चीज़ें तो काफ़ी टाइम से बनी रही हैं। चलो मैं क्या आज तो नया सा कढ़ी बनाते हैं, बहुत दिन हो गए कढ़ी खाए हुए। तो बस यही आके इसमें तो लहसुन लहसुन का ज़्यादा ही रोल होता है। लहसुन लहसुन छोला मैंने, और ये कूट पीट के, मैं कहा लहसुन तो मैं हमेशा कूट के डालती हूँ, कभी काट के नहीं डालती लहसुन को मैं। तो एक तरफ कढ़ाई रख दी, प्याज मैंने काट ही लिया, तो सब्ज़ी छोंकने का मेरा यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, मेरे को अच्छा लगता है, और जल्दी भी काम हो जाता है कि मैं प्याज काट लेती हूँ पहले, और साथ के साथ चढ़ा देती हूँ, फिर साथ साथ आराम आराम से सारी चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे अभी बेसन भी मैंने बल्कि बाद में ही घोला है, पहले मैंने प्याज काट लिए थे, और ये कूटना भी बीच बीच में चलता रहेगा प्याज के साथ, जब तक वो भुनेंगे तब तक ये सारा तैयार हो जाएगा। और बस हींग हूंग तेज पत्ता जो भी मेरे को डालना था, इलायची वगैरह इसमें, तो मैंने डाल डूल के फटाफट से छोंक दी थी। सिंपल ही बनाई थी, पकोड़े वगैरह आज नहीं बनाए मैंने। पकोड़े मैं कभी छुट्टी छाट्टी होती है तो दिन में बना लेती हूँ, अदरवाइज़ हम ज़्यादातर सिंपल ही खाते हैं भी, क्योंकि फिर ऑयली ऑयली हो जाते हैं पकोड़े खा के, वैसे भी खाने का मन कर जाता है, और फिर पकोड़े डालते हैं अंदर कढ़ी में, वो भी ऑयली होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर सिंपल ही बनाते हैं। और कढ़ी के साथ हमारे यहाँ बनते हैं राइस, रोटी मैं बहुत कम बनाती हूँ, और मेरे को पसंद है कढ़ी के साथ पूरी। दूसरी चीज़, सबसे पहले राइस फिर पूरी, ये दो चीज़ें मेरे को कढ़ी के साथ अच्छी लगती है। रेयांश भी खा लेता है भाई हमारा कढ़ी। छूंगी है मेरी, और साथ में चढ़ा दिए हैं चावल। अब ये बर्तन साफ करती हूँ, और फिर करते हैं अपनी पूजा। बस कढ़ी बनती रहेगी, रेयांश के ट्यूशन जाने से पहले बन जाएगी, खा के चला जाएगा वो भी। चावल तो हो ही जाएंगे अभी जल्दी से। तो अभी बस ये तो काम मेरा निपट गया। 6:30 6:15 ही हुए हैं अभी, तो 6:20 हुए हैं आई थिंक। बाहर हो गया बिल्कुल अंधेरा। कपड़े भी उतार दें, कपड़े भी बाहर ही टंगे हुए हैं। और अगर अब ये छोड़ दी ना 2 मिनट तक, तो ये जाएगी फट। तो इसको चलाते रहना है लगातार, जब तक ये अच्छे से पकती नहीं है।
तो जी आ गए रियांस का, देख रोज ही रोज इसके खाने की जगह चेंज हो जा, सुबह की भी रात की भी है। अभी मन तो यहाँ पापा के पास बैठ के खाना, जल्दी खा ले बेटा, ट्यूशन का टाइम हो रहा है और बाहर बहुत हवा चल रही है। देखो खिड़की खोल लिया, कितनी हवा आ रही है, इन्होंने खुलवाई है, अभी थोड़ी सी देर में लगेगी ठंड। जल्दी जल्दी खा के ट्यूशन चलो बेटा। और कड़ी कुड़ी बन गई मेरी, चावल भी रेडी हो गए हैं, तो अभी बस हमें खाना है इसको ट्यूशन भेज के, फिर साथ के साथ हम भी खा लेंगे। देखिए रखे चावल, कड़ी की बस गैस सिम कर रखी है, अभी बंद करती हूँ इसको भी और फिर करती हूँ दूध गर्म। दूध भी आ गया है और यहाँ से शीशा बंद कर रहा है क्योंकि इतनी बाहर से हवा आ रही है। गैस भी बंद हो गई थी एक बार तो, बल्कि फिर शीशा बंद करके दोबारा वो करिए ऑन। गैस को दिया लगा रही थी ना मैं, उस टाइम बंद हो गई थी। खा लिया बस उसने, तो अब वो खा के चला जाए ना, फिर हम आराम से खा लेते, फिर हमें ये नहीं रहता भाई उसका वेट करो वो भी खाएगा। और ये देखिए मेरे बेड पे सारे पे कैसे इसने फैला रखा है। अभी पहन के जाएगा इसमें से जैकेट वगैरह, तो बैग लेके जाएगा। तो जी करते हैं हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरी गुड नाइट।